कल मुझे आज्ञा हुई थी कि पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ बोला जाए। क्षमा करें, चतुर्मास्य के बारे में कुछ बोला जाए। तो आज तिथि है पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज की शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में ये जो आज का उत्सव रखा गया है। थोड़ा सा मैं इशारा कर देता हूँ चतुर्मास्य के बारे में, फिर हम बाद में सुनेंगे, क्योंकि जिनकी तिथि है उनके बारे में सुनना होगा। चातुर्मास्य व्रत हमारे सभी शास्त्रों में से ही लिया गया है, वेद पुराणों में ही इसका प्रावधान है और प्रत्येक के लिए पालनीय है। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी इस व्रत का पालन करेंगे। कलियुग के प्रभाव से व्रत के नियम कठोर हैं, इसलिए इसको पालन करने में निरंतर शिथिलता आ गई। क्या होता नहीं, हम भी उसके बीच में ही हैं। मुख्य उद्देश्य इसका जो है चतुर्मास्य का 4 महीने, जो 12 महीनों में 4 महीने हैं, अपने आप को पूरी तरह भगवान के भजन में निवेश करना है, मुख्य जो लक्ष्य। बाकी के नियम, क्या खाना क्या पीना, वो तो है ही, वो भी जितने नियम है इसीलिए है कि भोग की प्रवृत्ति त्याग करके भगवत भजन की प्रवृत्ति उदय हो जाए। इसलिए चातुर्मास्य व्रत एकादशी से भी शुरू हो सकता है। आज द्वादशी है, द्वादशी से भी शुरू हो सकता है और पूर्णिमासी से 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा से भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। मुझे आज फोन आया था किसी का कि आप बताइए चतुर्मास्य के बारे में, तो मैंने उनको कहा प्रारंभिक बात यह है कि जो व्रत रखना चाहता है इसके चतुर्मास्य का, उसको चाहिए गुरु जी के चरणों में दिल से जाके प्रणाम करे और प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करे और कहे कि हे गुरुदेव, मैं आपके दिखाए हुए मार्ग, भक्ति मार्ग जो है, भगवान के भजन का जो मार्ग है, उसके लिए ये मैं व्रत करना चाहता हूं। आप कृपा करें मुझ पर ताकि ये अपना मैं चतुर्मास व्रत पूरी तरह पालन कर पाऊं। सबसे पहली बात यही है। बाकी बहुत बात है, श्री विग्रह को अच्छे पवित्र सरोवर में ले जाना, स्नान कराना, संकल्प करना, बहुत सी बात है। मूल में ये बात है कि गुरु जी के पास जाके, भगवान के पास में जाके प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मुझे आप शक्ति दे, जो जो चतुर्मास्य के नियम है मैं हर संभव प्रयास करूंगा उनको पालन करने का। अतः आप मुझे आशीर्वाद करें। इससे जो लोग भोग प्रवृत्ति को, मैंने ऐसा नहीं है कि दुनिया शून्य है, ज्यादातर कली के प्रभाव से इससे परे हट गई, पर मैंने ऐसे लोगों को पालन करते हुए देखा है। जितने प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, सब छोड़ने होंगे चारों के चारों महीने। तिक्त भी, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, सब नहीं खाएंगे। मुश्किल है ना, पहाड़ गिरेगा। एक बोला अभी मैंने, इसके इतने नियम हैं, इसका सब्जी, अब एक्चुअली तो सब्जी को भी सिद्ध करके नहीं खाना चाहिए। जब वैराग्य से रहना है तो फिर भोग का मतलब क्या है ना। इसके लिए भगवान के भजन के लिए है, ना कि जिह्वा के स्वाद के लिए है। उसमें जो हरिभक्ति विलास में हमारे शास्त्रों में जो जो नियम दिए गए हैं, हम तो यही जानते हैं, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। नो डाउट इसका भी लाभ है। जो लोग बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, प्रतिदिन गंगा के स्नान का फल उनको मिलता है। इस चतुर्मास्य में आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, है क्या? वो बात यह है कि उसमें स्थिति होनी चाहिए कि मैं वैराग्य से रहूंगा। दिन में एक बार भोजन, भूमि पे शयन, बहुत से नियम हैं
सुनेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बार बार में धीरे धीरे बताएंगे। इतना राइट नहीं होता ना, इतना अंदर से भरा के जागृत नहीं होता है। जो जो चीज आप पसंद करते हैं उन सबको छोड़ना होगा। जो फल पसंद करते हैं, जो मिठाई पसंद करते हैं, उसको 4 महीने के लिए त्यागना होगा। ध्यान किधर लगाना होगा? केवल मात्र भगवान के भजन के लिए। भगवान के भजन के लिए ही चातुर्मास्य का प्रावधान है। केवल मात्र बालना काटना या ऐसे वो बात नहीं है। जो जो सब्जियां नहीं खाए, मुख्य रूप से जो पहला जो महीना है सावन, इसमें हरे पत्ते की सब्जी नहीं खानी को। साग है, जो भी हरे हरे पत्ते, शास्त्र में तो लिखा है कि खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा है। मतलब सिद्ध अन्न खाना ही नहीं चाहिए, परंतु हरे पत्ते की सब्जियां इस महीने में वर्जित है। वो उसमें कीड़ा हो जाता है प्रसाद में। इवन आप लोग बंद गोभी देखेंगे, उसमें भी अंदर कीड़े निकलते हैं। हरे पत्ते की सब्जियां वर्जित हैं। फिर अगले महीनों में क्या वर्जित है मैं बाद में फिर बोल दूंगा। और विशेष रूप से टमाटर, बैंगन, लौकी, राजमा, उड़द, ये तो नहीं खाने, ये तो कभी नहीं खाने। चारों के चारों महीने सरसों का तेल कार्तिक मास में विशेष रूप से वर्जित है। जो नियम पालन करना चाहते हैं इसको छोड़ेंगे। ज्यादा इसका जो मुख्य है वो है, मैं कितना समय भगवान का नाम कीर्तन करूंगा, मैं कितना समय भगवान का नाम जप करूंगा, मैं कितनी माला करूंगा, मैं कितना समय भगवान की सेवा में गुजारूंगा, मैं कितना समय भगवान की हरि कथा सुनने में गुजारूंगा। ये इसका मुख्य नियम है चातुर्मास्य का। जिन्होंने शुरू करना है बड़ी अच्छी बात है, आज भी कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। जैसे जैसे जिसकी स्थिति है धीरे धीरे इसके बारे में बोलते रहेंगे। इसका उल्टा भी है, जो चातुर्मास पालन नहीं कर सकते वो क्या करें, क्या करें, उनका क्या फल होता है, वो कैसे हैं लोग वो क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो क्या फल होता है। और जो बताया गया अनुकल्प, जैसे एकादशी नहीं, जो एकादशी को भूखे नहीं रह सकते वो क्या करेंगे, अनुकल्प करेंगे। अनुकल्प भी छोड़ दें, व्रत भी ना रखें, उसका भी फल लिखा है शास्त्र में। इसी प्रकार जो बताया गया शास्त्र में, ना तो चतुर्मास करें, ना जो अनुकल्प बताया गया वो भी ना करें, तो फिर उसका फल तो भुगतना होगा। ऐसा भक्ति मार्ग में लिखा है। अभी नहीं मैं बोलूंगा, जिन्होंने शुरू करना है इस बात में ज्यादा ध्यान दें कि कितना हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कितनी वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, कितना हम अपना नाम जप बढ़ा सकते हैं, माला संख्या बढ़ा सकते हैं, कितना समय हरि कथा श्रवण में, कीर्तन में हम दे सकते हैं। ऐसा देख के इसको शुरू करें। बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे, इसमें नहीं ध्यान देंगे तो मुश्किल होगा। फिर अभी आज स्थिति है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकता हूं मैं, पुरुषोत्तम मास के बारे में। हम लोग कुछ बात भारती महाराज के बारे में सुन रहे थे। कल नारायण मुझे बोल रहा था कि उन्होंने प्रभुपाद के जनों से जो जो शिक्षा ग्रहण की है अलग अलग प्रभुपाद के जनों से, वो भी हम सुनना चाहते हैं। उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस महात्मा से जो शिक्षा ली उसके पीछे एक घटना है ना, एक घटना है। वो जब तक घटना को नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा शिक्षा क्या है। तो एक एक घटना को बोलने में बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे। अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम 1-2 दिन के लिए इसको बाद में बढ़ा देंगे। अब जैसे पूछूंगा मैं प्रभु जी से, जैसे कहेंगे, नहीं तो भागवत दोबारा शुरू करेंगे। आज थोड़ा सुने उनके बारे में, कुछ बात बोलता हूं मैं। एक बार महाराज जी हैदराबाद गए हुए थे, प्रचार पार्टी भी हैदराबाद में थी, तो वापिस आना था हैदराबाद से कोलकाता, ट्रेन की टिकटें हो चुकी थी। तो सुबह सुबह महाराज जब नहाए, नहा के जब कपड़े उन्होंने पहने, कपड़े पहन रहे थे, उनका पैर फिसल गया और चौकी वहां पर बोलते हैं बंगाल में, जिसको हम लकड़ी का तख्त पोश बोलते हैं, जहां
लकड़ी का तख्तपोश होता है ना जिसपे सोते हैं, बेड नहीं, वो जो भारी वाला वहां पर है ना, बाहर में पड़ा, देख लेना बाहर, इसको वहां बंगाल में चौकी बोलते हैं, चौकी। तो वो कपड़े, जब पैर उनका फिसला, कपड़े पहन रहे थे, तो पैर फिसलने से उनका जो बाजू है चौकी में लगा, वो गिर गए और बाजू में बहुत उनके दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा। उन्होंने बाकी के लोग जो कोलकाता वापस जाने वाले थे उनको कहा कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा, ऐसे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अतः आप मेरी टिकट कैंसिल कर दीजिए। उनको कहा, जो बाकी के साथी थे। तो बाकी के साथियों ने कहा ऐसी तो क्या बात हो गई, टिकट कैंसिल करो, दिखा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उनका एक साथी उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके गया तो भीड़ थी, तो महाराज ने कहा इसको बोलो ना। वो जो साथी था वो डॉक्टर के पास गया कि महाराज आप हमारे पेशेंट को जरा पहले देख लीजिए। उस साथी ने कहा, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे गिर गए, पैर फिसल गया, बाजू में चोट आई है। तो डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है, इसलिए आप बैठिए मैं देखता हूं। खैर डॉक्टर ने जब देखा, तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा पैर सबसे पहले एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे में, एक्सरे जब किया तो 2 फ्रैक्चर थे उसमें। तो जो व्यक्ति साथ में गया था उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि हमारे पेशेंट को देखिए। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने समझा नहीं, मैंने अनुमान नहीं किया कि इनको फ्रैक्चर होगा। अगर फ्रैक्चर होता, एक भी फ्रैक्चर होता, तो ये मेरे डॉक्टर का जो कमरा है चिल्लाहट से भरा होता। तो ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैंने अनुमान किया चोट लगी होगी पर फ्रैक्चर नहीं होगा। पर एक्सरे जब मैं देखता हूं तो 2 फ्रैक्चर हैं। जब 2 फ्रैक्चर हैं तब डॉक्टर ने वो जो प्लास्टर या बैंडेज जो बांधते समय, प्लास्टर लगाते समय महाराज से पूछा, महाराज मैं एक बात के लिए बहुत हैरान हूं, एक फ्रैक्चर हो जाए तो लोग इतनी चीत्कार करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतनी पेन होती है, आपके 2 फ्रैक्चर है, आप चुपचाप है, आप कुछ नहीं बोले। तब मुझे भारती महाराज ने जवाब दिया, चीत्कार करने से क्या पीड़ा कम होती है, आप मुझे बताइए। ज्यादा चिल्लाने से पीड़ा कम होती है क्या? मैंने तो नहीं आज तक सुना कि चिल्लाने से कभी पीड़ा कम होती है। और डॉक्टर साहब, सुख और दुख दोनों अपने प्रारब्ध के वश ही आते हैं। सुख भी अपनी प्रारब्ध का मतलब किस्मत, अपनी किस्मत के प्रारब्ध के मतलब किस्मत का भी अच्छी तरह समझेंगे नहीं आप, किस्मत का अर्थ नहीं। किस्मत का अर्थ क्या है? डॉक्टर साहब नहीं आया, आए नहीं विक्रम ना। किस्मत का अर्थ, किस्मत का अर्थ जो हमने पूर्व पहले अच्छे पाप पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य और पाप कर्म किए हैं, उसका जो फल है, उसका जो फल है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सुख दुख डॉक्टर साहब मिलता है वो सबको अपने अपने प्रारब्ध का ही मिलता है। कहते हैं जो गीता के श्लोक दिया गीता का, कि जो दुख आने पे भी उद्विग्न नहीं होते और सुख आने पे भी इस प्रकार विचलित नहीं होते। मैं प्रयास करता हूं कि मैं गीता की इस शिक्षा का पालन कर। किस प्रकार महापुरुषों के जीवन चरित्र की एक एक बात जो है शिक्षणीय होती है, शिक्षणीय। कल मैंने उनके संन्यास के बारे में आपको सुनाया था कि जब उनको पता चला कि मेरा संन्यास होगा, बुखार चढ़ गया उन्हें और चादर तान के सो गए। वो सोचने लगे क्या हो गया। जिन्होंने कहा था उनको उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने बोला है संन्यास लेने के लिए, मैं ये सोच रहा हूं, मैं घर बार छोड़ के अपने माता पिता को छोड़ के आया,
मेरे माता पिता ने कितना कष्ट करके मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उच्च शिक्षा दी। अब मैं संन्यास ले लूं अगर, और संन्यास लेके संन्यास धर्म का पालन ना कर सकूं, संन्यास धर्म से पतित हो जाऊं, तेरे मेरे मां बाप को भी नरक की यातना भोगनी पड़े। इसलिए मैं चिंतित हूं कि मैं अगर संन्यास धर्म का पालन न कर पाया तो मेरे मां बाप नरक में जाएंगे मेरे कारण। डरता हूं। फिर कहते मैंने सोचा कि मैंने गुरु जी के चरणों में अपना पूर्ण आत्मनिवेदन कर देना है। मैं उससे पश्चात पद का मतलब पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने, और जो गुरु जी ने मुझे उपदेश दिया है अवधूत उपाख्यान का, कहते मैंने वो सारा भागवत में से डायरी में नोट कर लिया। गुरु जी ने अगले दिन सभा में मुझे वो बोलने के लिए कहा भी। और कहते मैं सेक्रेटरी रहा 25 साल सेक्रेटरी रहा। कहते सेक्रेटरी बनके ही मुझे पता चला कि अगर आप जिम्मेवारी से काम करना चाहते हैं तो आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर कहते हैं आप अपने पद के साथ समझौता करेंगे तो आप सबको खुश रख सकते हैं, और नहीं तो आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है अगर आप सिंसेरली उसको निभाते हैं तब आप सबको खुश नहीं कर सकते। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर बात को माना नहीं गया और जिसके स्वार्थ को पूरा नहीं किया गया, जिसकी बात को नहीं पूरा किया गया, कहते मुझ पर उन्होंने मिथ्या लांछन भी लगाए, झूठे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। और मिथ्या लांछन और गांजन का मतलब होता है अभद्र भाषा, गाली गलौज, वो भी किया। परंतु कहते मैंने, गुरुजी ने मुझे सेक्रेटरी का पद दिया है, मैं कहते उसे जो मुझे दायित्व दिया है उसके साथ मैंने समझौता नहीं किया। उनका एक बहुत बड़ा अवदान हमारे लिए है, बहुत बड़ा। उसको हम कभी भी, हम क्या, जितने लोग चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत हिंदी में पढ़ते हैं सभी उनके ऋणी हैं। अगर वो ना मेहनत करते तो ये हिंदी में पब्लिश नहीं हो सकते थे। उन्होंने पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज ने, कुछ हमारे मठ के ब्रह्मचारी थे, मैंने देखा, उनके साथ चैतन्य भागवत के अनुवाद को प्रारंभ किया। परंतु जो शास्त्र की भाषा थी उसका एज इट इज मीनिंग, उसके भाव का वो निकाल नहीं पाते थे। अतः वृंदावन के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, यहां लिखा उनका नाम, सूर्यकांत गोस्वामी, प्रोफेसर श्री गोविंद शर्मा, डॉक्टर जोगेश्वर दयाल शर्मा, व्याकरणाचार्य पंडित ओम प्रकाश ब्रजवासी, साहित्य रत्न को नियुक्त किया गया। परंतु इतने लोगों के द्वारा भी जो प्रभुपाद की टीका थी चैतन्य चरितामृत की और चैतन्य भागवत की, उसका जो भाव मीनिंग है हिंदी में प्रकाशित नहीं हो पा रहा। मैंने तो देखा महाराज को, कोई शब्द ऐसा फंस जाता था, उसका अर्थ हिंदी में प्रॉपर नहीं होता था। तब महाराज क्या करते हैं, वो महाराज के कमरे में एक अलमारी थी, स्टील की अलमारी थी, उसमें ग्रंथ पड़े रहते थे, सब ग्रंथ भरे हुए थे। तो महाराज उनको प्रणाम करते, ग्रंथों को प्रणाम करके हे गुरुदेव ऐसे घंटों ऐसे पुकारते थे। मुझे इस शब्द का प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहा है। जब उनको स्फुरित होता तो फिर उसको लिखते। कई बार तो ऐसा भी हुआ, एक शब्द था भागवत के प्रथम श्लोक का एक शब्द है, आप श्लोक देखेंगे तो उसमें एक शब्द है निरस्त कुहुक। तो मैंने कहा महाराज इतना कठिन है, आपने ऐसे ही दे दिया। इसमें हिंदी में भी निरस्त कुहुक कौन जानता है, पंजाब में कोई नहीं जानता है क्या होता है निरस्त कुहुक। तब मुझे महाराज ने कहा देखो मैंने बहुत ट्राई की पर हिंदी में इसका अर्थ मुझे प्रॉपर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको एज इट इज मूल रूप में ही दे दिया।
इस प्रकार जब उन्होंने कहा तब पूज्यपाद भारती महाराज को निवेदन किया गया कि महाराज आप इसका संपादन करें, आप देखें। तब पूज्यपाद जो पहले जिनका नाम लिए सभी पंडितों ने पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज के साथ में मिलकर एक ही स्वर में कहा, यदि भारती महाराज अपना बहुमूल्य समय प्रदान हमें नहीं करते तो हमारे लिए इस सेवा कार्य को करना कदापि संभव नहीं होता। श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने गुरु जी का नाम लिया। चैतन्य भागवत के आदि खंड के स्वलिखित निवेदन और प्रशस्ति में वर्णन किया है। जो चैतन्य भागवत का पहला भाग है उसकी जो प्राकथन है, प्रीफेस जो है, प्रीफेस में गुरुजी ने लिखा है, श्री मठ के संपादक त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने श्री चैतन्य भागवत के बंगला प्यार एवं गौड़ीय भाष्य का यथायथ तात्पर्य संरक्षण करके हिंदी भाषा के अनुवाद में विशेष भाव में सहायता की है। श्री महाराज जी को उनके गुरु भाई श्रीमद पूज्यपाद श्रीमद भक्ति प्रसाद पुरी महाराज ने चैतन्य भागवत के हिंदी भाषा में अनुवाद के संपूर्ण हो जाने पर श्री चैतन्य चरितामृत का भी हिंदी भाषा में अनुवाद करने की प्रार्थना की कि चैतन्य भागवत तो हो गई, आप चैतन्य चरितामृत। महाराज जो चैतन्य भागवत पढ़ता था, जो चैतन्य चरितामृत सुनता था, पढ़ता था, इतना खुश होते थे उस पे, दोनों ही पुरी महाराज भी और ये भारती, बहुत सुनते थे। बठिंडा में पाठ होता है, इतना उनको अच्छा लगता था कि बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत का पाठ होता है। जब तो 3 भाग तो हैं चैतन्य भागवत के, 3 है पाठ, और चैतन्य चरितामृत के 4 हैं। ये जब छपते थे महाराज देखते थे, इतना स्नेह था उनका बठिंडा पर, महाराज अपने हाथ से साइन करके हमको देते थे, ये ले जाओ, वहां तो पाठ होता है ना, ले जाओ। तो मैं महाराज को बोलता, महाराज आपने साइन किए सब, तो इसकी कीमत तो लीजिए। नहीं नहीं, जिसमें हम साइन करके देगा उसका कीमत नहीं ले सकता है, ऐसा करते थे। बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते, अंत नहीं कोई, कितनी बातें हैं उनकी। फिर जब उनको कहा चैतन्य चरितामृत क्यों, तो ठीक है उन्होंने मान लिया। तब वो अगरतला में थे, अगरतला में महाराज इतना बीमार हो गए थे कि उनको वो जो होती ना ये टैक्सी, कौन सी एयर टैक्सी होती है ना एक, जिसमें प्लेन में लाते हैं पेशेंट को, क्या बोलते हैं उसको, एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, उसमें से उनको लाया गया। वो कितने दिन कोमा में रहे महाराज। बाद में जरा जब वो स्वस्थ हुए तब उन्होंने इसको दोबारा लिया, चैतन्य चरितामृत को। इस कार्य में किसी प्रकार के आलस्य को प्रश्रय मत देना, जितना शीघ्र हो सके इस कार्य को पूर्ण कर दो। इसके पूर्ण करने पर ही मुझे वास्तविक शांति मिलेगी। वो पूरी महाराज को कहते थे इसको जल्दी पूरा कर। और कहते कि मैंने जीवन में अपने गुरुजी से मांगा नहीं, कुछ कभी नहीं मांगा। क्यों? गुरुजी तो अपने आप ही ध्यान रखने वाले हैं। तो कहते जब मैं बहुत बीमार हो गया तब मैंने प्रार्थना की गुरुजी से कि गुरुजी मुझे थोड़ा जीवन और दे दीजिए। अभी ठीक है, मेरा टाइम तो हो गया, मैं जाने वाला ही हूं, इसलिए आप मुझे थोड़ा जीवन मेरा एक्सटेंड कर दें। मैं चाहता हूं कि ये मैं चैतन्य चरितामृत पूरा हो जाए, इसके बाद ही मैं जाऊं। तो कहते गुरुजी ने मुझे समय दिया। मैं था वहां पर जब चैतन्य चरितामृत का लास्ट अंत खंड प्रकाशित हुआ चंडीगढ़ में। इतना खुश हुए, हमारे ताली बजाई। कहते आप कोई चिंता नहीं, आप मुझे जब मर्जी ले जाए भगवान, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं अब मैं कि मैंने ये पूरा हो गया। और भी उनकी बहुत सी बातें हैं, कोई कोई समय तो हो ही गया। हाँ, कल आपको मैंने याद सुनाई थी ना वो बात, वो चिकन पॉक्स की, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी महाराज अनुकूल ही देखते थे। एक बार क्या हुआ, जब वो हमारे परम गुरु जी के पास आए तब तो मायापुर मठ बना नहीं था, जमीन ली गई और उसमें टीन का शेड था।
टीन का शेड था। कैसे भगवान के भजन करने वालों की हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, ये घटना में इसलिए हम याद कर रहे हैं। कहते टीन का शेड था, टीन के शेड के नीचे भी हमने बहुत समय व्यतीत किया, क्योंकि बिल्डिंग तो थी नहीं, टीन का शेड था, वहीं रहे। ये तो जो अब हम देखते हैं, आज से 40 साल पहले ये भी नहीं था। वो टेंट लगा के जो फूस की झोपड़ी उसमें रहते थे, सब थोड़े कमरे थे, जो भी है। कहते क्या हुआ, एक दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और टीन का शेड उड़कर चला गया कहीं। आंधी तूफान आया और टीन का शेड उड़कर चला गया, और मठ के लिए सीमेंट की बोरियां आई हुई थी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कहते मैंने क्या किया, क्या करूं। मैंने कहते जिस तख्त पे मैं सोता था, जिसको चौकी को लकड़ी का तख्त पे मैं सोता था, टीन के शेड के नीचे, ऊपर से तो टीन उड़ गई, तो मैंने सभी बोरियों को उस तख्त पोष के नीचे रख दिया, सीमेंट की उसके नीचे रख दिया, और उनको ना नीचे नहीं रख दिया, सॉरी, वो तख्त पोष के ऊपर रख दिया। उन बोरियों को तख्त पोष के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर मोमजामा तरपाल दे दी। और मैं कहते बारिश हटी नहीं, मैं 2 से 3 दिन तक उस तख्त पोष के नीचे ही रहा। खाने की भी व्यवस्था नहीं हुई, इतनी बारिश। तो हमने देखा हमारे मठ की जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां तक पानी, मठ के जो चुबारे हैं फर्स्ट फ्लोर, मतलब अनुमान लगा जी 12 फुट, 12-13 फुट। ठाकुर जी का भोग किस्ती में होता है, किस्ती में ले जाना पड़ता है, सब एकदम गंगा के जब पानी चढ़ता है तो ऐसे ही चढ़ता है। तो इतनी बारिश हुई, कहते मैं उसी वो जो है मेरा तख्तपोश, उसके नीचे में 3-4 दिन ना 2-3 दिन निकल गए। कहते मैं जवान था, मुझे कहते कोई असुविधा नहीं हुई। कहते मैं ये सोचता रहा कि मैं तो एक मामूली ब्राह्मणी का पुत्र हूं, तो ध्रुव तो राजा के पुत्र थे, ध्रुव महाराज राजा के पुत्र थे, तब उन्होंने भी तो वृक्ष के पत्ते खा के तो गुजारा किया, तो बाद में पत्ते भी छोड़ दिए, तो मैं 2-3 दिन में मुझे क्या हो जाएगा। जब राजा के लड़का ऐसा कर सकता है, तो मैं तो मामूली परिवार में से। ऐसे उनकी पॉजिटिविटी बनी हुई थी। फिर कहते हैं दूसरा, कृष्ण सुदामा ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की पत्नी के कहने पर वन में लकड़ियों को संग्रह करने जाकर घोर वर्षा आने पर सेवा का जो आदर्श स्थापित किया था। यदि आज मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मैं गुरु जी की वस्तु को रक्षा करूं, तो इसमें मुझे क्या मुसीबत है। गुरु जी की वस्तु क्या है, सीमेंट, वो नहीं नाश होना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो वैष्णव, हमारे पूज्य संत गोस्वामी महाराज, जिन्होंने मायापुर जो गए हैं बंगाल में, मायापुर से लगभग 15 किलोमीटर होगा कृष्णनगर, इतना होगा। तो प्रेस कृष्णनगर में थी, वहां से कागज लाना पड़ता था, इधर बाद में मायापुर में भी आई। तो और कोई साधन नहीं था, मायापुर से साइकिल पे जाना पड़ता था कृष्णनगर, वहां से वो पेपर वगैरह सारे लेके आने पड़ते। तो पूज्य संत महाराज का ब्रह्मचारी थे, वो साइकिल पे गए वहां कृष्णनगर से, कृष्णनगर जो मठ है वहां से लेके आए, पेपर ले आए। तो रास्ते में बारिश आ गई, रास्ते में बारिश, उन्होंने अपनी धोती को उतारा, धोती को उतार के उसमें उन कागजों को लपेटा, ताकि ये गुरु जी की सेवा क्या है, इसे नुकसान नहीं होना चाहिए। उन लोगों में ऐसा ही भाव था। हमारे यहाँ बड़े गुरु भाई थे, जो नए लोग हैं उन्होंने तो नहीं देखा, प्रेमचंद्र जी, उनको प्रेम 84 को बोलते थे। हमारे यहाँ मठ तो था नहीं, कीर्तन होता था शनिवार को, इतवार को, कभी थर्मल कॉलोनी, कभी सिटी में क्वार्टरों में कीर्तन होता था, एक ही कमरे का क्वार्टर था। उसमें भी क्या आनंद था, जिन्होंने देखा है उनको ही पता है। तो यहां से वो दरी, सर्दी का महीना था, दिसंबर का महीना था, तो साइकिल पे यहां से शहर से वो दरी लेके जा रहे थे थर्मल कॉलोनी, कीर्तन होगा। तो क्या रास्ते में बारिश आ गई,
उन्होंने जो लोई ऊपर ली हुई थी सर्दी के कारण, लोई उतार के दरी को उसमें लपेटा और आप भीगते हुए वहां पर। मैंने कहा प्रेम जी, कहते नहीं नहीं, इसमें वैष्णव बैठेंगे, दरी है, ये तो भगवान की सेवा के लिए है, मैं भीग गया तो क्या हो गया, इसको तो बचा लिया। इसलिए महापुरुषों के जो चरित्र हैं सभी प्रेरक, सभी प्रेरणा देने वाले। उनका कैसा विलक्षण जीवन था, ओ श्लोक उनके कंठस्थ थे, स्मृति ऐसी थी, कौन सी तारीख में कौन आया, किसने क्या किया, कौन वो प्रधान बना, कौन सेक्रेटरी बना, हर चीज उनको पता था और महाराज तुरंत जवाब देने वाले थे। ऐसा नहीं कि हमारे मठों में, दूसरे मठों में भी उनका बहुत सम्मान था। भारती महाराज को लोग चलती फिरती लाइब्रेरी बोलते थे। कोई ऐसा प्रसंग नहीं था जिससे महाराज अछूता था। महाराज की बोलने में स्नेह भी बहुत था, गंभीर भी बहुत था। कभी इधर उधर की बात ना वो बोलते थे, न पितुली बात, हालांकि मजाक भी करते थे, ऐसी बात नहीं, मजाक करते थे। उनका मजाक भी एक अलग शैली का होता था, मजाक आम मजाक नहीं होता था। महाराज के साथ हम लोग जा रहे थे, चाकदा से कोलकाता, ना चाकदा से कोलकाता, चाकदा से कोलकाता जा रहे। तो इतना रश है प्लेटफॉर्म पे, लोकल ट्रेन आएगी, जो गए हैं उनको ही पता है। कलकत्ते के प्लेटफॉर्मों पे, बंगाल के प्लेटफॉर्मों में जैसे कुंभ का मेला होता है ना, ऐसा ही होता है, जगह ही नहीं होती कोई, इतना रश होता है। तो इतनी भीड़ में मैं उनके मजाक की शैली बताता हूं आपको कि कैसा मजाक करते थे महाराज। तो वो हम जा रहे हैं, तो एक स्त्री, एक औरत वहां की बंगाल की, उसने सिर पे बहुत बड़ा एक टोकरा उठाया, इतना बड़ा, यहां नहीं ऐसे मिलते बड़े बड़े टोकरा सिर पे उठाया। मैं निकल के गई ना पास से, मैं महाराज को, मैं महाराज जी ये क्या इतना बड़ा टोकरा उठा के रखा हुआ है, ये क्या है? महाराज पूछा तो महाराज ने मुस्कुरा के मुझे कहा, ये भगवान के प्रथम अवतार का भक्त है। क्या जवाब हुआ? भगवान के प्रथम अवतार का भक्त है। फिर जब मैंने सोचा तो अच्छा, मैंने कहा पहला अवतार क्या है? केशव धृत मीन शरीर, इसमें मछली है। बोला नहीं, ये नहीं बोला इसमें मछली है, ये ले जा रही है, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला ये भगवान के प्रथम अवतार का भक्त है। तब मैंने सोचा पहला अवतार तो मीन है, तो इसका मतलब ये है इसमें मछली। इतना गंभीर चरित्र था। हम लोग तो जानते नहीं, बांग्ला बोलना नहीं जानते हैं, तो हम लोग महाराज बोलते हैं देखो तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं टिकट लेके आता हूँ, विंडो से मैं जाता हूँ टिकट लेने। कलकत्ता की विंडो आप जानते हैं कैसियां होती हैं। ये गुरुजी भी ऐसे ही करते थे। ओ गुरुजी के तो मैं देख के मेरा मन ऐसा हो जाता था। गुरुजी ने वो पहनी होती थी खड़ाऊ, और लोग अपने बूटों से कुचल देते थे, इतनी भी। मैंने आप देखा गुरुजी उफ नहीं करते थे, क्योंकि तभी ये मोबाइल पे नहीं आती थी ये आपकी टिकट की क्या पोजीशन है क्या नहीं। वहां स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे चार्ट लगा होता था, उसमें देखना पड़ता था किसकी सीट कंफर्म हुई है, कौन सी जगह में है, कौन से डिब्बे में। तो गुरुजी स्वयं जाते थे देखने, इतनी भीड़ होती थी, वो धक्का मुक्की लगती जो भी है। तो महाराज बोलते आप रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। मैं ठीक है महाराज, रुक गए। तो महाराज विंडो में गए, विंडो में जाके उन्होंने टिकट खरीदी नहीं, वो बातें करने लगे उससे, जो टिकट बेचने वाला है, क्लर्क जो, तो बंगला में बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या महाराज बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो मैं देखा इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि गाड़ी आ रही है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है। तो मैंने महाराज को, महाराज इतनी देर हो गई, आप आइए ना, जल्दी आइए। महाराज को कहा मैं, रुको रुको। फिर अनाउंसमेंट हुई तो मैंने फिर कहा महाराज आ जाइए ना, छोड़िए आप आइए जल्दी। तो महाराज आगे जब मैंने कहा महाराज को, मैंने महाराज क्या उससे आप इतनी देर लगा दी विंडो पे बात करते करते।
कहते हैं हम सबके लिए है ये बात, जो मैं इसलिए बोल रहा हूं। कहते मैं उस क्लर्क को पूछ रहा था, जहां से हम जा रहे हैं, जहां से कलकत्ता जाना था हमने, कहते पूछ रहा इसके कलकत्ता जाने के दो रास्ते हैं। यहां से जो ट्रेन है एक अमुक स्टेशन वाया जाती है, एक अमुक स्टेशन वाया जाती है, और एक स्टेशन जाने का किराया 10 पैसे है, समझ लीजिए आप, और अगर दूसरा वाया जाओ तो उसके 5 पैसे। तो मैं उसे पूछ रहा था अगर 5 पैसे वाले वाया वाली ट्रेन आ जाए तो हम उसमें चढ़ जाएं। मैं हमारे छोड़िए, क्या 5 पैसे के लिए आप लगे हुए हैं? हमारे मुंह डांट दिया, ए चुप, क्या बोलता है 5 पैसे छोड़, ये महाप्रभु का पैसा है, ये लोगों की भिक्षा का पैसा महाप्रभु की सेवा के लिए आया है, हम इसको अपने पर यूज कर लेगा, हम जितना कम होगा उसको। ऐसा उनका जीवन चरित्र, बहुत घटनाएं, बहुत उनकी बात है, कितना स्नेह मिला। हम लोग सोए रहते थे, सुबह 3:30 बजे हमको जगाने आते, अरे उठो, वो था रोशनदान में से आवाज देते, उठो समय हो गया। कितना प्यार, कितना स्नेह करते थे, और दूसरे की लाई हुई वस्तु इस प्रकार कदर करते थे उसकी। कहते हमारा काम है, जो दूसरा लाया इतने प्यार से ले आया तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसके मन में दुख लगेगा। हमारा सुधीर कांत एक कंबल ले आया, कंबल अच्छा था, मतलब लाइट वेट कंबल था, ले आके महाराज को दे दिया, ठीक है दे दिया। अगले दिन क्या हुआ, वो कंबल बाहर रख दिया महाराज ने, यहाँ की घटना है बठिंडा की, वहां रख दिया। अगले दिन बाई चांस महाराज का कमरा थोड़ा सा खुला था, थोड़ा सा बंद था, मैं अंदर था, तो मैंने दूर से देखा सुधीर कांत आ रहे हैं। मैं कहा महाराज सुधीर जी आ रहे हैं, ऐसे मैंने कहा, वैसे ही सुधीर जी। महाराज ने सेवक को, अरे वो कल जो कंबल देके कहता लाओ जल्दी लाओ, तो वो कंबल उठा के लाया, महाराज ने ऊपर ओढ़ लिया कंबल को। मैंने कहा महाराज ये क्या किया? कहते देखो उसने दिया है, उसको अब सुख लग जाएगा कि मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया है, उसको सुख लगे। वैष्णवों का सुख देखना ही तो हमारा लक्ष्य है, वैष्णवों को सुख देना ही तो हमारा काम है। इसलिए कोई खाने की चीज भी लेके जाए, अपनी चीज को छोड़ के, वो फलाना व्यक्ति जो ले आए ले आओ। महाराज एकादशी में ये पसंद करते थे, ये सिंघाड़े का आटा। अच्छा वहां हमारे रहते थे महीना पूना में रहते, तो वहां मिलता नहीं, तो मैं यहां से पिसा के उसको पार्सल करके भेज देता, उसके ऊपर लिख देता मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख के भेज देता कि रास्ते में कोई चेकिंग ना ज्यादा करेगा। महाराज जहां मिलते हैं, अरे आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऐसा बोलते महाराज। इतना स्नेह, उनकी बातें हम महीनों करते रहे ना तो अभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। जैसे प्रभु जी आज्ञा करेंगे हम वैसा ही करेंगे। कल भागवत करनी है तो भागवत शुरू करेंगे, महाराज का को प्रसंग लेना तो उसको याद करेंगे, जैसे बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।